जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। आज 18 अगस्त को बिहार पुलिस भर्ती पुनः परीक्षा का जो तीसरा चरण था वो भी संपन्न हुआ, अर्थात आज तीसरा शिफ्ट भी एग्ज़ाम हो गया है और अब 3 शिफ्ट। तो आज जो पूरे बिहार में विभिन्न ज़िलों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो भी परीक्षार्थी एग्ज़ाम दिए हैं उनमें से काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था कि सर एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है, और वो लोग बता रहे थे कि जो 7 और 11 अगस्त का जो क्वेश्चन का पैटर्न था उसी लेवल पे लगभग ये भी क्वेश्चन आए थे, और उन्हीं लोगों के द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए गए हैं जो कि बिहार के विभिन्न ज़िलों से संबंधित हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तथा अपना कम्प्लीमेंट ज़रूर देंगे कि उनको ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी कमेंट करेंगे कि उनके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं या हो चुके हैं, और जिनका आज पेपर रहा होगा वो भी अपना मिलान कर लेंगे कि उनके कितने प्रश्न इनमें सही हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव पूछे गए थे कि कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे और ये नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और ये जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात नेशनल लीग बना था राष्ट्र संघ, वो 1920 में बना था और 1920 से लेकर 1946 तक वो चला था। परंतु 1920 में जो नेशनल लीग बना था उसके माध्यम से जो द्वितीय विश्व युद्ध को वो रोक नहीं पाया। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 या 1945 तक हुए थे, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोगों को लगा कि जो राष्ट्र संघ है उससे पूरे देश कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उसके पश्चात ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया, और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और इसमें वर्तमान बात करेंगे तो 193 सदस्य इसमें हैं तथा 2 ऑब्जर्वर इसमें हैं, यानी अर्थात कुल सदस्य की बात करेंगे तो 195 हैं, जिसमें कि परमानेंट मेंबर 193 हैं। वर्तमान इसके महासचिव की बात करेंगे तो एंटोनियो गुटेरस है जो कि पुर्तगाल के हैं, और जो ट्रिगवेली थे ये नॉर्वे के थे, प्रथम महासचिव थे। और अब तक कुल 9 महासचिव बने हुए हैं जो एंटोनियो गुटेरस है 2017 से लेके अभी तक बने हुए हैं। श्रेयसी सिंह का संबंध किस खेल से है। तो श्रेयसी सिंह जो कि बिहार की बेटी ही हैं, और ये निशानेबाजी से इनका संबंध है। और बात करें तो इस बार ओलंपिक में भी गई थी, लेकिन ये फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी, और वर्तमान में ये विधायक भी हैं। आगे है कि निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है। तो ध्वनि को किसी भी जगह को ट्रैवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए निर्वात में इसकी जो चाल हो जाएगी शून्य हो जाएगी। सर्वाधिक ध्वनि की चाल बताया जाता है कि इस्पात में होता है। पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें 2024 में भारत रत्न मिला था, तो 2 पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव एवं चौधरी चरण सिंह दोनों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और इनके अलावे 3 अन्य को अर्थात कुल 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो 2 तो ये हुए पीवी नरसिम्हा राव तथा चौधरी चरण सिंह। और आपको मैं विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब ये क्वेश्चन आ गया है तो उम्मीद है कि जो बाकी जो नाम है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अन्य जो 3 नाम थे वो हैं MS स्वामीनाथन, जिन्हें कि भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, और लाल कृष्ण आडवाणी जो कि पूर्व पीएम रहे अटल बिहारी वाजपेयी के समय, और एक अन्य थे कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आगे है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार यह अमेरिका के कोलंबिया जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा दिया जाता है, और अमेरिका में जो अच्छी पत्रकारिता की जाती है उस चीज़ को लेते हुए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र का यह पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। नीति आयोग की स्थापना पूछा गया था कि कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी, और नीति आयोग NITI जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये 1 जनवरी 2015 से ये लागू है। और जो प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे है कि ये आया था किसके स्थान पे। तो पहले से चलती आ रही जो योजना आयोग थी उसके जगह पे इसको लाया गया था।
और योजना आयोग हर 5 वर्ष के लिए एक 5th ईयर प्लानिंग जो लाती थी, उसके जगह पे नीति आयोग आने के पश्चात वो सब समाप्त कर दिया गया। आगे है कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपी, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम अपने फ़ोन में इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। पूछा जाएगा कि आईपी कितने वर्जन का होता है। ये 2 वर्जन का होता है, IPv4 और IPv6, अर्थात आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। आगे है कि जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था। तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, अमृतसर में एक जो पार्क में जो इंडियन लोग किसी बात को लेके मंथन कर रहे थे, उसी समय जनरल डायर के आदेश पे वहाँ अंधाधुंध गोलियाँ चलाई गई थी, जिसमें सैकड़ों हिंदुस्तानियों क्रांतिकारी की जान चली गई थी। आगे कि कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं। तो जो कृषि होते हैं अर्थव्यवस्था के प्रथम सेक्टर में आते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक ये चांदी को माना जाता है, अर्थात चांदी है सबसे अच्छा चालक। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल अभी वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है 25 है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1799 में हुआ था, और इसी युद्ध में जो मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके पश्चात जो पूरा मैसूर है उसको अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो कुल 4 मैसूर युद्ध हुए थे, जिसमें से कि चौथा मैसूर युद्ध पूछा गया था, तो ये 1799 में हुए थे। तो बाकी जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको भी आप देख लें। आगे कि 2028 का 34वां ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा। अभी जो वर्तमान में ओलंपिक संपन्न हुए हैं पेरिस फ्रांस के अंतर्गत, वो 33वां ओलंपिक था, और जो आगे होगा 34वां वो 2028 में होगा, अमेरिका के लॉस एंजल्स में। परमाणु की खोज की बात पूछी गई थी कि ये किसने किया था। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग, और सबसे बड़ा अंडा जो है शुतुरमुर्ग का ही होता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि आवर्त सारणी का प्रथम तत्व क्या होता है। तो आवर्त सारणी जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसका प्रथम तत्व हाइड्रोजन होता है, जिसका कि परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1 है। और हाइड्रोजन के बारे में ही कहा गया है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। एक और क्वेश्चन था कि किसी देश की नागरिकता पाने वाला प्रथम रोबोट कौन था। तो वो था सोफिया नामक रोबोट। और किस देश ने इसको नागरिकता दिया था। तो वो देश है सऊदी अरबिया। आगे कि दूरदृष्टि दोष कैसे ठीक की जाती है। तो दूरदृष्टि दोष ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। खजुराहो का मंदिर कहाँ है। खजुराहो का मंदिर ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसे चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान, जिसे हम गर्म कुंड भी कहते हैं, वो 87 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका औसत तापमान मापा गया। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेठानिया, और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST के लिए लोकसभा में आरक्षण की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में की गई है। और बात करेंगे अनुसूचित जनजाति के अलावा जो एक एंग्लो इंडियन की बात की गई है, वो 331 में की गई है लोकसभा के अंतर्गत। और विधानसभा में SC/ST के आरक्षण की बात ये की गई है 332 अनुच्छेद में, जबकि 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की बात की गई है। मानस झील स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है मानस झील। आगे की ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है कैलोरीमीटर के माध्यम से ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। झुकी हुई मीनार ये इटली के एक शहर है पीसा, वहाँ स्थित है झुकी हुई मीनार। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी में है। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में है। और बात करें प्रथम जलमार्ग की, तो ये गंगा नदी में है, जो कि इलाहाबाद से यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद
जिसका कि वर्तमान नाम प्रयागराज है, वहाँ से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक स्थित है नेशनल वाटरवे फर्स्ट, जबकि नेशनल वाटरवे 2 ये है ब्रह्मपुत्र नदी में, जो कि अरुणाचल से लेके असम तक स्थित है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? प्रथम एशियाई खेल 1951 में हुआ था और ये भारत के नई दिल्ली में हुआ था। और अब तक भारत में 2 बार एशियाई खेल का आयोजन हो चुका है। 1951 के अलावा 1982 में दूसरी बार भारत में एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। प्राथमिकी रंग कौन कौन होते हैं? लाल, नीला और हरा, ये प्राथमिकी रंग होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें जो स्टूडेंट को याद नहीं रहते हैं वो क्वेश्चन वो शायद वो नहीं भेज पाए हैं। बाकी जो क्वेश्चन का पैटर्न है पुराने पे ही आधारित है, तो आपको इसी तरह के और भी क्वेश्चन देख लेने हैं। आया क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत जो यूएनओ के द्वारा 2007 में शुरू की गई थी। महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 56 तक था, और कुल 12 पंचवर्षीय योजना, जो अंतिम पंचवर्षीय योजना था 2012 से लेके 17 तक था, परंतु 15 में ही जो नीति आयोग आया उसके पश्चात योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। आगे है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन अर्थशास्त्र के पिता कहलाते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जानते हैं, और इन्हीं की पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति किनकी है? तो सरदार पटेल की, और ये गुजरात में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। जबकि बात करेंगे फीट में, तो फीट में इसकी ऊंचाई 597 फीट है। मीटर में 182 मीटर, और फीट में पूछे तो 597 फीट। गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन के द्वारा की गई थी। इसके अलावा न्यूटन ने 3 गति नियम भी दिए थे। आईपीएल 2023 के विजेता कौन थे? तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 साल पहले के भी करंट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 2023 की बात करेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स से विजेता रहा था, जबकि गुजरात टाइटंस इसके उप विजेता रहे थे। जबकि 2024 के आईपीएल की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स विजेता रहे थे, जबकि उप विजेता सनराइजर्स हैदराबाद था। भारत का सर्वाधिक गर्म जगह, राजस्थान का जैसलमेर जो जगह है वो भारत का सर्वाधिक गर्म जगह है। राष्ट्रमंडल 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ होगा, और 2022 का जो राष्ट्रमंडल हुआ था वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। और भारत में अब तक एकमात्र राष्ट्रमंडल खेल हुआ था जो कि 2010 में हुआ था गुरुग्राम में। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है, अर्थात जो ऑप्शन दिए गए थे नमी, मिट्टी इत्यादि, तो उसमें पूछा गया था कि अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश आवश्यक नहीं है अंकुरण के लिए। बाढ़ थर्मल पावर कहाँ स्थित है? थर्मल पावर वैसे पावर कहता है जहाँ से हम उष्मा के माध्यम से अर्थात गर्म करके भाप के माध्यम से हम बिजली का उत्पादन करते हैं। तो ये बाढ़ थर्मल पावर पटना में स्थित है। इनके अलावा जो कांटी थर्मल पावर है वो मुजफ्फरपुर में है। कहलगांव थर्मल पावर जो कि है भागलपुर में, और इनके अलावा भी अन्य कई थर्मल पावर, बरौनी थर्मल पावर जैसे हो गया बेगूसराय में। आगे कुंभ मेला कितने शहरों में आयोजित होता है? तो भारत में कुंभ मेला कुल 4 शहरों में आयोजित होता है, और प्रत्येक जो अपने पूर्व के आयोजन के 12 वर्ष के पश्चात आयोजित होते हैं। और वो 4 शहर कौन कौन हैं? तो एक है इलाहाबाद, जिसके कि वर्तमान में जानते हैं प्रयागराज के नाम से, प्रयागराज। फिर है हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। आप ऐसे याद कर सकते हैं फुन, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज की बात करेंगे तो यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। 3 नदियों के संगम पे इसका आयोजन होता है। हरिद्वार में गंगा के किनारे, उज्जैन में
क्षिप्रा नदी के किनारे, जबकि नासिक में होता है गोदावरी नदी के तट पे आयोजित होता है कुंभ मेला। तो आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। खून के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो खून का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, और खून में बात करेंगे तो कुल लगभग 60% प्लाज्मा होते हैं, जबकि जो बाकी के 40% है वो आरबीसी होते हैं, और प्लाज्मा में लगभग 90% जल पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? छोटी आंत करता है, और शरीर में जो भोजन का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में ही होता है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ है, जिन्हें कि हम अर्थशास्त्र के पिता के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। लाल ग्रह कहलाता है मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह पृथ्वी पर, और पूछता है कि लाल ग्रह जो मंगल ग्रह लाल क्यों है? तो क्योंकि इसमें फेरस ऑक्साइड की वहाँ अधिकता के कारण वो ग्रह लाल दिखाई देता है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पे जल है? कुल 71% भागों पे जल है, जबकि 29% भागों पे स्थल है, जिसमें कि पहाड़, पर्वत, झाड़ी, पठार इत्यादि सभी शामिल हैं। खून में पाए जाने वाला धातु पाया जाता है, कौन है? वो है आयरन धातु। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। मौर्य वंश की बात करें तो 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक ये चला था। और जो मौर्य वंश के पश्चात जो बृहदत्त अंतिम शासक थे, बृहदत्त के ही सेनापति सुमित्र शुंग ने इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, नंद वंश को खत्म करके। आगे कि फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ था, तो ये कतर में आयोजित हुआ था फुटबॉल विश्व कप 2022, जिसमें कि विजेता रहा था अर्जेंटीना। आगे है कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। और बात करेंगे फुटबॉल विश्व कप 2026 जो अगला साल होने वाला है, वो 3 उत्तरी अमेरिकी कंट्री, जिसमें कि यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों देशों में आयोजित होगा फुटबॉल विश्व कप 2024। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? तो गाजर है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी नामक रोग होता है। भारत का इथोपिया किस राज्य को कहते हैं? मध्य प्रदेश को भारत की इथोपिया के नाम से जाना है, और मध्य प्रदेश को ही सोया प्रदेश भी के भी नाम से जानते हैं। सोया प्रदेश का ये मतलब नहीं समझा है कि सोया हुआ है, उसका ये अर्थ होता है कि भारत में सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए हम सोयाबीन वही शॉर्ट में सोया कहा जाता है। तो भारत का सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं। थ्योरी ऑफ ड्रेन का सिद्धांत ये दादाभाई नौरोजी ने दिया था। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, जो कि एकमात्र बिहार की महिला सीएम है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? ये 1984 में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगातार पूछते रहता है, तो आपको इसके अच्छे से याद कर लेंगे। और उसमें पूछता है एक और चीज़ कि किस गैस के हिसाब से हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के हिसाब से ये हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व के सबसे बड़े हीरे की खान ये कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले नामक जगह पे ये जो खान है विश्व के सबसे बड़े हीरे की खान है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। तो आपके जो बाकी संस्थान हैं उनके भी नाम अच्छे से याद कर लेने चाहिए। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी पूछा गया था केवल, तो अब तक 2 विदेशी को दिया गया है। एक खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें कि 1987 में ये पुरस्कार दिया गया था। इनके अलावा 1990 में दिया गया था नेल्सन मंडेला को, और ये पाकिस्तान के थे, जबकि मंडेला साहब ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। इन दोनों के अलावा एक मदर टेरेसा, जिन्हें कि 1980 में दिया गया था, परंतु इन्हें भारत की माना गया है। तो विदेशी अगर पूछा जाए तो आप नॉर्मली 87 में खान अब्दुल गफ्फार खान, जबकि 90 में नेल्सन मंडेला के नाम को टिक कर सकते हैं। तो शायद इसमें प्रथम पूछे गए थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम हो जाएंगे, जिन्हें कि 1987 में दिया गया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी अर्थात सीमांत गांधी के नाम से भी हम जानते हैं। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? तो लोकसभा में ये सबसे प्रथम लाया जाता है। मलेरिया का कारण क्या होता है? मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और यह वायरस जनित रोग है। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल यूपी में स्थित है।
सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टीटीकाका झील है, जो कि बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर स्थित है, टीटीकाका झील। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे कंप्यूटर का एक तरह से बताएं तो जो मुख्य भाग है वो कहलाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 3 पत्तों वाली घास चुनाव चिन्ह है किस पार्टी की? तो यह तृणमूल कांग्रेस पार्टी की, जो कि पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी है। चौराहे के मोड़ पर साइकिल सवार अंदर की तरफ झुकता है, अर्थात अपने स्थायित्व स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए वो अंदर की तरफ मुड़ता है। उसका कारण क्या है? अभिकेंद्रीय बल। इसी पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि दूध दही से जो हम लोग मक्खन निकालते हैं किस, और जो उसको मथते हैं तो किस बल के कारण उसको होता है? तो होता है अपकेंद्रीय बल के पश्चात वो उसमें से मक्खन निकलता है। लेब्राडोर की जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। राजभाषा की चर्चा अनुच्छेद 343 में की गई है, और राजभाषा की जो चर्चा है भारतीय संविधान के संविधान के भाग 17 में की गई है। 17वें भाग में 341 से लेकर 351 तक अनुच्छेद है, उसी के 343 में राजभाषा की चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो हिंदी होगा वो भारत की राजभाषा होगी, भारतीय संघ की भाषा होगी। HIV एड्स रोग सर्वप्रथम पाई जाती थी, और ये पाया गया था कांगो अफ्रीका में। HIV का फुल फॉर्म होता है कांगो अफ्रीका। तो ये थे प्रश्न जो कि आज के बिहार पुलिस के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। इस प्रकार वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएंगे, तथा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।